अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स MTH 321 लेक्चर नंबर 55 में हमने सीखा था कुछ ऐसे सवालात को हल करना जिसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होती थी। फॉर एग्जांपल कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होती थी और बताया जाता था कि जो थीटा है वो किस वाले क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। फिर हमसे ये कहा जाता था कि आप लोग जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। उन सवालात को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से सॉल्व किया था। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और टैन थीटा इक्वल साइन ओवर कॉस, और हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा आता था जी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या सीकेंड स्क्वायर थीटा आता था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स वही सवाल आता है लेकिन सॉल्व करने का मेथड जो है वो नया है। वो कैसे? आप लेट करेंगे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है XY, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये वाली जो लाइन y के पैरेलल है इसको हमने y का नाम दिया और ये जो x के पैरेलल है इसको हमने x का नाम दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर पैथागोरियन थ्योरम आप यूज़ करें तो आप ये वाला हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि r की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं अगर आपको x और y की वैल्यू गिवन हो तो। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है और परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो कॉट थीटा होता है, टैन थीटा होता है, और हमारे पास जो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है वो कोस थीटा होता है। ठीक है। तो ये हमने इनकी तमाम की तमाम रेशोज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम इन्हीं रेशोज़ को और आर के इस वैल्यू को इस्तेमाल करके इन बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और लेक्चर नंबर 55 के वही वाले क्वेश्चन जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से सॉल्व किए थे वो हम इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 55 में हमारी एक्सरसाइज थी 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर था 15। तो उसमें हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन थी 12/13। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी, जबकि हमारे पास जो थीटा था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस पॉजिटिव होता है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोस की वैल्यू जो वो पॉजिटिव ही गिवन है। इसके बाद अभी हमने स्टार्ट पे सीखा कि हमारे पास जो कोस थीटा की रेशियो आती है वो x ओवर r आती है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस आती है। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो x ओवर r बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोस की रेशियो x ओवर r है और कोस की वैल्यू 12/13। तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 12 और r की वैल्यू हो गई 13। तो यहाँ से हमारे पास r और x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू आप लोग इस वाले फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी मौजूद है और r की वैल्यू भी मौजूद है। तो आप लोग यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। -5 क्यों आएगी? क्योंकि स्क्वायर रूट हमें दो वैल्यूज़ देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब हमें यहाँ से पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है या नेगेटिव की वैल्यू लेनी है, वो ये थीटा डिसाइड करेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, थीटा जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट को ये दो टर्मिनल आर्म्स लगती हैं। अब ये वाली x पॉजिटिव की आर्म और ये वाली y नेगेटिव की आर्म है, तो हमें y का आंसर चाहिए। तो y यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो इसलिए हमें नेगेटिव का y कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो y ओवर r होता है। तो y का आंसर आया -5, वो पुट करें, और r का आंसर आपके पास पहले से मौजूद है 13, तो वो पुट कर दें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह टैन थीटा और हमारे पास सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा और कॉट थीटा का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें टैन थीटा की वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि ये -5/13 वैल्यू गिवन होती है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर टैन थीटा की रेशियो जो होती है वो साइन थीटा और कोस थीटा भी होती है, तो ये -5 जो है वो साइन थीटा की वैल्यू और जो 13 है वो कोस थीटा की वैल्यू। तो ये बच्चे सरासर गलत है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 55 में पहले भी बताया हुआ है। आप ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आप टैन थीटा की रेशियो अगर यूज़ करना ही चाहते हैं तो ये वाली रेशियो आप यूज़ करेंगे y ओवर x। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो y का आंसर है वो -5 और x का आंसर जो है वो 13 है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए टैन थीटा का क्वेश्चन आ चुका, तो टैन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 और थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो y होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि x जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आया करेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव आया करेगी। तो अब आप लोग अगर यहाँ पर टैन थीटा की रेशियो यूज़ करना चाहते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो रेशियो यूज़ कर सकते हैं वो y ओवर x की रेशियो यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस पूरे फ्रैक्शन में हमारे पास x का आंसर -3 आएगा, जो माइनस है वो 3 के साथ लग जाएगी, और y जो +1 का आ जाएगा। अब आप r फाइंड कर सकते हैं इस वाले फार्मूला से। जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप लोग ये वाले रेशियोज़ जो हैं y ओवर r, x ओवर r और y ओवर x ये फाइंड करेंगे, फिर इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो उनके आंसर्स आपके पास आ जाएंगे।
तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोस का क्वेश्चन दिया गया जी, कोस की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, तो साथ में उसने क्वाड्रेंट भी बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब चूंकि आपको ये भी पता है कि कोस की जो रेशियो होती है वो बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि एक्स ओवर आर होती है। तो आपको पता है जो आर जो होता है वो तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर और स्केयर रूट, तो ये तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक्स के साथ नेगेटिव आ जाएगा। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप देखेंगे तो वाई पॉजिटिव होगा और एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो एक्स के साथ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं जी, एक्स की वैल्यू -2 आ गई और आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर साइन और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उनमें आप लोग वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। साइन थीटा की वैल्यू में गिवन है 3√2। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि तमाम फंक्शन पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा की रेशियो यूज़ करें, यहाँ से वाई और आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी 1। फिर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि वाई ओवर आर, एक्स ओवर आर, वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 55 फर्स्ट पार्ट में हमने जो फर्स्ट मेथड किया उस वाले मेथड से ये वाला मेथड बहुत इजी है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला मेथड भी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं और वो वाला मेथड भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड्स जो हैं वो कन्वीनियंट हैं, दोनों मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू तो आप साइन थीटा और कोस थीटा के बजाय वाई ओवर एक्स वाली रेशियो यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन थीटा का आंसर का इल्म नहीं है। आप 8 को साइन थीटा की वैल्यू नहीं कह सकते, 15 को कोस थीटा की वैल्यू नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर आप रेशियोज़ कह सकते हैं। ये परपेंडिकुलर और बेस है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, फिर आप यहाँ से आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के बाद ये देखें जी, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एक्स नेगेटिव वाला, ये वाई नेगेटिव वाला। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव होंगे यहाँ पे। तो आप दोनों को एक्स को भी नेगेटिव रखेंगे, ये देखें नेगेटिव रखा, वाई को भी नेगेटिव रखा। तो यहाँ पर जब नेगेटिव वाई की वैल्यू आएगी -8 और एक्स की वैल्यू आएगी -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर tan की वैल्यू 8/15 प्लस में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे और इजीली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। साइन की वैल्यू दी है, यहाँ पे साइन होता है वाई ओवर आर। वाई, अब ये देखें जी, आर चूँकि पॉजिटिव होता है तो ये जो वाई है वो माइनस है, जो वो वाई की वैल्यू में आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे भी हमारे पास जो वाई होता है वो भी नेगेटिव होता है, एक्स जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वाई और आर के बाद आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है आपको प्लस माइनस में वैल्यूज़ देगा। तो आप लोग को कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, आपको थीटा के अकॉर्डिंग वाली वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर आप एक्स की वैल्यू भी माइनस में, वाई की वैल्यू भी माइनस में, आर की वैल्यू पॉजिटिव में। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में आप लोग वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल भी हैं, कन्वीनियंट भी हैं और यूजेबल भी हैं। ठीक है, यूज़ भी होते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 55 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसको विज़िट नहीं किया तो इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को भी लास्ट में विज़िट कीजिएगा। शुक्रिया।